नमस्कार दोस्तों सिंग ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इनकम टैक्स में एचआरए की छूट कैसे लें उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके एचआरए एग्जाम्शन के संबंध में जो भी क्वेश्चन होंगे उनके जवाब भी जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज हाउस रेंट अलाउंस, यानी एचआरए क्या है। एचआरए इज डिफाइंड एज ए हाउस रेंट अलाउंस। इट इज द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज टू हेल्प देम मीट लिविंग कॉस्ट इन रेंटेड एकोमोडेशन। मोस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर पे एचआरए as one of the sub-components of salary to their employees। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एचआरए कवर्ड। सैलरीड इंडिविजुअल्स हु लिव इन ए रेंटेड हाउस कैन क्लेम टैक्स एग्जाम्पशन ऑन एचआरए अंडर सेक्शन 10(13)(a of the income tax act। एचआरए इज सब्जेक्ट टू फुल और पार्शियल टैक्स डिडक्शन, यानी सेक्शन 10(13)(a में इसकी एग्जाम्पशन ली जा सकती है। वेयर डू आई क्लेम एचआरए इन ITR-1। जब हम ITR-1 फाइल करते हैं तो हमें एचआरए का क्लेम कहाँ करना है। फॉर द क्लेमिंग एचआरए सो इट एज एन एग्जाम्प्ट अलाउंस अंडर सेक्शन 10 while फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ योर सैलरी इनकम इन ITR-1। जब ITR-1 फाइल करें तो उसे सेक्शन 10 में शो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू क्लेम टैक्स डिडक्शन ऑन एचआरए। यू शुड बी ए सैलरी एम्प्लॉयड। आप सैलरी एम्प्लॉयज हो। द टैक्स बेनिफिट्स रिलेटेड टू एचआरए आर अवेलेबल ओनली ऑन सैलरी एम्प्लॉयड। रिसीव एचआरए एज ए पार्ट ऑफ योर सैलरी। Live in rented accommodation. This exemption can only be claimed if you are staying in a rented accommodation, i.e. paying rent. No tax benefit is available if you reside in a self-owned house, as one cannot pay rent to oneself। यानी आप खुद को रेंट नहीं दे सकते, इसलिए अपने जो सेल्फ ओन्ड हाउस है उसका आपको एचआरए एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर अबाउट रेंट पेड बाई सबमिटिंग रेंट रिसिप्ट। अपने जो एम्प्लॉयर है उसको इन्फॉर्म करें, रेंट रिसिप्ट जो आप पेड करते हैं उसकी रेंट रिसिप्ट सबमिट करें कि मैं एचआरए पेड कर रहा हूँ। और यदि एचआरए आप एक साल में 1 लाख से ज़्यादा पेड कर रहे हैं तो आपको अपना जो लैंडलॉर्ड है, मतलब जहाँ आप किराए पे रहते हैं, उसका पैन नंबर को डिस्क्लोज करना अनिवार्य है, उसका नंबर देना अनिवार्य है, तभी आपको 1 लाख से ऊपर की एचआरए में एग्जाम्पशन मिलेगी। एचआरए एग्जाम्पशन इज अलाउड अंडर द ओल्ड रिजिम ओनली, मतलब न्यू रिजिम में एचआरए एग्जाम्पशन नहीं है, इसलिए ओल्ड रिजिम को आपको ऑप्ट फॉर करना है जब आप ITR-1 फाइल करें। हाउ मच एचआरए एग्जाम्पशन इज अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है वह कितना आप एचआरए का एग्जाम्पशन लेंगे, वो इसके लिए ये जो कंपोनेंट्स हैं, एचआरए रिसीव्ड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, जो आपने अपने एम्प्लॉयर से एचआरए लिया है। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, जो आपकी सैलरी है उसका 10% जो रेंट पेड किया है। रेंट पेड माना 50 रुपये किया और 10% 10 है तो -10 हो जाएगा, इस 40 रुपये। 50% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर दोज लिविंग इन मेट्रो सिटीज़, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में हैं तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी। इन जो चारों में से कम होगा वही एचआरए आप इनकम टैक्स में क्लेम कर पाएंगे। विच आर द मेट्रो सिटीज कंसिडर्ड फॉर एचआरए कैलकुलेशन। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई, ये 4 ही मेट्रो सिटी हैं एचआरए एग्जाम्पशन के लिए। कैन आई क्लेम एचआरए बाय पेइंग रेंट टू पेरेंट्स। अगर मेरे पेरेंट्स को रेंट दे रहा हूं तो क्या मैं एचआरए क्लेम कर सकता हूं। यस, यू कैन क्लेम एचआरए इफ यू आर paying rent to your parents। ओके, नेक्स्ट वन इज, मैं एग्जाम्पल से अब आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें एचआरए की छूट मिलेगी। माना कोई एक्स है, लिव्स इन मुंबई, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ध्यान दें
मुंबई में रहता है, ही रिसीव HRA ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द हिज एम्प्लॉयर, हिज बेसिक सैलरी इज 50,000 पर मंथ सैलरी है, एकोमोडेशन ले रखा है इसने, मंथली रेंट है इसका 15,000, तो इसको किस तरह से मिलेगा? पहला है हमारा एक्चुअल HRA रिसीव्ड, इसने 1 लाख रिसीव किया, ये लिखा है 1 लाख रुपए। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड करता है 15,000 पर मंथ, तो 12 महीने का हो गया इसका 1,80,000। 10% ऑफ सैलरी 50,000 पर मंथ सैलरी है, उसका 1 साल का 6 लाख सैलरी हुई, उसका 10% निकला 60,000। तो 1,80,000 में से हमने 60,000 घटा देना है, 1,20,000 ही आया। सेकेंड कंपोनेंट में 1,20,000 आया। 50% ऑफ बेसिक सैलरी, क्योंकि ये रहता है मुंबई में, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो बेसिक सैलरी इसकी 50,000 है, 12 महीने की इसकी 6 लाख हुई, और 6 लाख का 50% 3 लाख हुआ, तो ये 3 लाख आ गया। और थर्ड, अगर ये यहाँ मेट्रोपॉलिटन किसी और सिटी में रहता तो इसको 40% ही होता। तो आप इसको देख लें, इसमें सबसे लिस्ट कौन है, जो सबसे कम है वही आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर 1 लाख है, इसकी आपको 1 लाख की एग्जाम्पशन मिलेगी। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर कोई लखनऊ में रहता है, ही रिसीव HRA ऑफ ₹8,100 PM फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, हिज बेसिक सैलरी 45,000 सैलरी पर मंथ है, ही टेकन एकोमोडेशन जो किराए पे लिया है इसने 12,000 पर मंथ का है, तो इसका जो HRA रिसीव किया इसने 12 महीने का 8,100 पर मंथ है, 12 महीने का 97,200 किया। एक्चुअल रेंट पेड इसने 12,000 इंटू 12 1,44,000 माइनस 10% बेसिक सैलरी, इसकी 45,000 का 10% निकालेंगे, 45 लाख इंटू 12 5,40,000 1 साल की, उसका 10% 54,000 आ गया। तो 54,000 हमने घटा देना है 1,44,000 में से, तो 90,000 ये सेकेंड कंपोनेंट आ गया हमारा एक्चुअल रेंट पेड में, माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 40% ऑफ बेसिक सैलरी, चूंकि लखनऊ मेट्रोपॉलिटन में नहीं आता है, अदर सिटीज़ के लिए 40% है। तो 45,000 इंटू 12 5,40,000, 5,40,000 का 40% 2,16,000, तो यहाँ 2,16,000 आ गया। इनमें से जो लिस्ट होगा, इसमें से लिस्ट सेकेंड वाला है 90,000, तो एग्जाम्पशन लिस्ट ऑफ द एबो आई 90,000 पे ही आप एग्जाम्पशन ले सकते हो HRA की। अब आपके और भी क्वेश्चंस के मैं जवाब देता हूँ। What should I do if my landlord does not give me his pen? यदि लैंडलॉर्ड पेन न दे तो मैं क्या करूं? Your landlord's pen is mandatory if you want to avail HRA exemption and you pay rent over ₹1 lakh. अगर 1 साल में आप 1 लाख से ज़्यादा देते हो तो जरूरी है, there is no way around this, आपको उसका पैन नंबर देना जरूरी है। Can I claim HRA if I am also claiming home loan deductions? Yes, you can. If you are a homeowner and you are paying back your home loan, you can also claim HRA if you live in a rented property. You are allowed to avail both the benefits to lower your taxable income. अगर आप रेंटेड में रह रहे हैं, मतलब आप हाउसिंग लोन तो दे रहे हैं, आपका हो सकता है मकान बन रहा हो या और आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हो, रेंट पेड कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन इसकी मिलेगी। Is a rent agreement required for claiming HRA exemption? Rent receipt or rent agreement would be needed to prove your claim at the time of claiming the HRA deduction with your employer, or if your monthly rent paid exceed to ₹3,000. अगर 3,000 से ज़्यादा है तो आपको रेंट एग्रीमेंट या रेंट रिसिप्ट देना आवश्यक है। How can I get an HRA exemption? You can claim HRA exemption by giving the proper disclosure to your employer and also claiming the same at the time of filing your income tax return for the year. Can I claim HRA if I also own a house? If the rented and owned house is located in the same city, then you have to justify some valid reason, i.e. why you are not living in your own house. One case may be that the office located in very far from the house you own. This way, you can claim both HRA and home loan benefits subject to the fulfillment of applicable condition. And if the rented and owned house is located in different cities, then you are eligible to claim tax benefit if you had to shift to another city due to job requirements. अगर आप कहीं दूसरे शहर में हैं जॉब के कारण और
अलग अलग जगह रह रहे हैं, एक जगह आपका घर है, दूसरे में किराए पे रह रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। अगर एक ही सिटी में हैं और वहाँ आप HRA की एग्जाम्शन लेना चाह रहे हैं और रेंट के किराए पे रह रहे हैं, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कैन आई क्लेम HRA एंड डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट एज वेल? Yes, subject to certain condition, you can claim both HRA and interest on home loans. How is HRA exemption calculated for special cases? If you own a house in a different city, say you are living in X city but own a house in another one, you can still claim HRA. If you pay rent to your family members, it is a special case. If you pay rent to your family members, but even then, you can claim an HRA deduction if you are able to furnish rent receipt and the rental agreement as a proof. Rent shared with your spouse. Under these circumstances, HRA deduction can be claimed but only by one person. मतलब ये ना हो कि दोनों ही पर्सन, अगर आप स्पाउस के साथ रह रहे हैं, HRA की डिडक्शन ले, एक ही पर्सन लेगा, या तो आप ले लें या आपका स्पाउस ले ले। What are the important rules to remember for HRA deduction? If you cannot claim an HRA tax exemption if you are paying rent to your spouse, in case the landlord is an NRI, it 30% TDS deducted at source will be deducted from rent. Rent से 30% TDS कटेगा, ध्यान रखना NRI है अगर। Employee living in their own home and receiving HRA are not eligible for exemption. Maintenance charges paid for your apartment cannot be included for tax exemption. HRA deduction are specifically allowed for rent payment only. What are the deduction required to claim HRA deductions? What are the documents? Sorry, deduction नहीं है, documents है। Furnished rent receipt that clearly mention the date, landlord's and tenant's name, PAN details of the landlord's, address of the rental accommodation, stay duration as well as rent receipt with a revenue stamp that has been cross-signed by the landlord. In case your employer does not offer HRA deduction, you can still claim the HRA exemption under section 80GG of the Income Tax Act by submitting your PAN details and a copy of the PAN of the landlord. If the rent paid exceed rupees 1 lakh annually, लैंडलॉर्ड के पैन की तभी जरूरत है जब आप 1 लाख से ज़्यादा का रेंट पेड कर रहे हों। Can I save on tax if I do not receive HRA? If HRA is not included in your salary or if you are self-employed, you can still save on taxes if you live in a rented house. According to section 80GG of the Income Tax Act, you can claim a tax deduction based on the lowest value among the following: 25% of your gross annual income, actual rent paid minus 10% of your total income, or rupees 60,000 annually or rupees 5,000 per month। दोस्तों, इस प्रकार आप HRA की इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स में HRA की छूट लेने के लिए यह ध्यान रखें कि 1 लाख से अगर ऊपर आप रेंट पेड कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड का पैन डिस्क्लोज करना आवश्यक है और अपने एम्प्लॉयर को रेंट रिसिप्ट या रेंट एग्रीमेंट की कॉपी जरूर दें ताकि आपको कोई HRA का एग्जाम्शन लेने में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी सीखकर इनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।